कौन था कबंध? गंधर्वों के राजा श्री थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम धनु था। धनु को विश्वावसु के नाम से भी जाना जाता था। एक बार विश्वावसु ने अमर होने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। तब ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन देकर अमरता का वरदान दिया। इस वरदान के अभिमान में वो निर्भय होकर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। तब इंद्र ने उसकी धृष्टता पर क्रोधित होकर वज्र से उसके सिर पर प्रहार किया। अमरता का वरदान मिलने के कारणवश उसकी मृत्यु नहीं हुई, किंतु उसका सिर उसके शरीर में घुस गया। विश्वावसु ने विनती इंद्र से अपने को पराजित मानकर इंद्र से की कि उसे भोजन करने का कोई रास्ता दिया जाए। तब इंद्र ने उसे 2 बहुत लंबे हाथ और उसके पेट पर एक मुंह तथा एक आंख दी। फिर विश्वावसु ने अपने दिन क्रौंचारण्य में मातंग आश्रम के पास एक जंगल में बिताया, जिसके पश्चात उसका नाम कबंध पड़ा था। इंद्र ने कहा कि जब राम और लक्ष्मण उसके हाथ काट देंगे तब वह अपने असली रूप में आ जाएगा। कबंध का पसंदीदा कार्य ऋषियों को डराना था। एक दिन उसने स्थूल शिरस नामक ऋषि पर हमला किया। तब उस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए अपनी कुरूप आकृति बना रहेगा। कबंध के ऋषि से क्षमा याचना की। तब जाकर ऋषि ने कहा कि जब श्री राम उसके हाथ काटने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार करेंगे, उसी समय तुम अपने मूल रूप को वापस पालोगे। उस दिन से कबंध वही श्री राम की प्रतीक्षा में रहने लगा। जब कबंध का मिलन श्री राम और लक्ष्मण जी से होता है। रावण की तलवार के वार से जटायु घायल पड़े थे। तब श्री राम और लक्ष्मण जी उनके पास गए और उनसे बातें की। मरने से पहले उन्होंने श्री राम को सीता जी के बारे में कुछ जानकारी दी। जटायु का दाह संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी पश्चिम की ओर चले गए। वे क्रौंचारण्य में प्रवेश कर मातंग वन पहुंचे। वे घने जंगलों में चले गए। बुरे शगुन ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में उन्होंने कबंध को अपनी ओर आते हुए देखा। वह पहाड़ जितना बड़ा था, काले बादल जैसा काला, पूरे शरीर पर नुकीले बाल थे और वह भयंकर दिख रहा था। उसकी आवाज गरजने जैसी तेज थी। उसके पेट पर एक आंख थी जो गोल और पीली थी। दुष्ट दिखने वाला वह अपनी बड़ी जीभ को अपने विशाल मुंह से बाहर निकाल रहा था। राक्षस ने अपने बड़े हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ में श्री राम को और बाएं हाथ से लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। श्री राम ने कबंध का दाहिना हाथ काट दिया और लक्ष्मण जी ने बायां हाथ काट दिया। तब कबंध ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। तब दोनों भाइयों ने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी पिछली कहानी सुनाई और फिर मर गया। श्री राम और लक्ष्मण जी ने शव का दाह संस्कार किया। वह पुराने गंधर्व राज के रूप में हवा में उठा और अपना परिचय दिया कि मैं एक गंधर्व विश्वावसु हूँ और एक ब्राह्मण के शाप से राक्षसी योनि में पैदा हुआ हूँ। कबंध ने श्री राम को सीता जी के बारे में अधिक जानने के लिए सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना न भूलें।